तो उनको उनके ये निर्देश को धरातल पर उतारा जा रहा है। 19 तारीख को पार्टी के मंत्री संजय पासवान जी ने एक जनता दरबार लगाया था। आज हम जनता दरबार लगा रहे हैं, हमारे बाद भी कुछ लोगों का जनता दरबार लगेगा। तो ये हम लोग का रहेगा कि हम लोग हर हफ्ते समय निकाल करके जनता के बीच में जो प्रदेश के कोने कोने से हमारी, और इसमें कोई भी आप कह सकते हैं कि पहले से आवेदन तैयार करके रखना है या एप्लीकेशन अपना सबमिट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग को डायरेक्टली अप्रोच किया जा सकता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना भी हों तो वो हमारा काम है, हम लोग आपको मदद करेंगे। आप लोग को करेक्ट तरीके से कैसे गाइड करना है, कैसे आप लोग की समस्या का समाधान हो सकता है, उसके लिए पूरी टीम यहाँ पे खुद बैठती है। कार्यकारी अध्यक्ष हैं हमारे, आज बड़े भैया विष्णुदेव जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। सभी जितने भी लोग हैं सब एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट में काम करते हैं और हम लोग का यही प्रयास रहता है कि जनता यहाँ से निराश होकर नहीं जाए। इस तरीके के मामले आते हैं, देखिए सबका अलग अलग, किसी का निजी मामला भी हो सकता है, किसी का योजना संबंधित मामला भी हो सकता है। हम लोग का कोई ऐसा नहीं है कि निजी मामले में हम लोग को नहीं पढ़ना है या हम लोग ये वाला काम नहीं करेंगे, हम लोग ऐसा ही काम करेंगे। कोई भी अगर जनता को समस्या, अगर कोई पारिवारिक, जब तक वो मतभेद ना हो तब तक लोक जनशक्ति पार्टी उसका हल निकालेगी। आज सुबह से कितने लोग पहुंच चुके हैं अभी तक फिलहाल? देखिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी, ये देखिए ये पूरे दिन चलता रहेगा तो इसका तो कोई काउंट नहीं है। वो तो लोग अपना आते जाते हैं, अपना बात सुना, हम लोग से बात करके संवाद करके जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये इसका कोई काउंट नहीं है। बट हाँ, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। ये दर्शाता है कि राष्ट्राध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के प्रति जनता के बीच में एक जो विश्वास है वो अटूट है। और जनता दरबार में इतने सारे लोग आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि लोक जनशक्ति पार्टी अब जनता की उम्मीद पर, एक्सपेक्टेशन पे खड़ी उतर रही है। बिहार में बेटियों की सुरक्षा पे सवाल उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बेटियां अब बिहार में सुरक्षित नहीं, बिहार की बेटियां पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से बेटियों के आत्मविश्वास को, सरकार जो है वो बेटियों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो एनडीए जो है वो इतनी मजबूती से वापस नहीं आती है। बेटियों का भरोसा ही है जो एनडीए को इतनी मजबूती से वापस लेके आया है। विपक्ष जानबूझ करके एक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है जो गलत है। नीट छात्रा के जो परिवार के लोग हैं उन्होंने अब सरकार से भरोसा उठ गया है। उनका रात को बयान आया है कि हम लोग आत्मदाह करने वाले हैं क्योंकि सरकार और जो टीम जांच कर रही है उस पर भरोसा। देखिए जो भी उस बेटी के साथ हुआ, बिहार की बेटी के साथ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और पीड़ित के परिवार के साथ लोक जनशक्ति पार्टी का हर एक सदस्य और हम भी बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। किसी भी बेटी के साथ कुछ भी गलत हो उसके खिलाफ हम लोग हमेशा आवाज़ उठाए हैं। पर ये भी बात समझना होगा कि एसआईटी का गठन हुआ है, प्रशासन अपना काम कर रही है और अनबायस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कोई भी बयानबाजी से, हम लोग हमेशा ये कहा जाता है हम लोगों को कि किसी भी बयानबाजी से इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड नहीं करना चाहिए। कभी भी जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो इन्वेस्टिगेशन को चलने देना चाहिए और प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। डीजीपी हो, वो एसआईटी हो, वो जितने भी तमाम प्रशासनिक अधिकारी हों, सब अपना काम करें, उनको अपना काम करने का स्पेस दीजिए। मैम एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जो डॉक्टर हैं जिन्होंने इस मामले को पहले ही पॉइजन से जोड़ दिया और अपने कागज पर उन्होंने लिखित दिया कि लड़की पॉइजन का शिकार। देखिए हम कोई भी बयान देके हम इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड नहीं करेंगे। ये इन्वेस्टिगेशन, ये प्रशासन का अधिकार है, ये एसआईटी का अधिकार है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। ये हम बिहार की जनता को बताना चाहेंगे और बहुत जल्दी इसको केस का क्लैरिटी मिलेगा। देखिए हमारे राष्ट्राध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी एक चीज़ ज़रूर मानते हैं, वो ये है कि कभी भी कोई भी अगर पब्लिक स्टेटमेंट देना है तो वो विशेष रूप से संवाद करके देना है, सबकी बातों को सुन करके देना है और सभी की बातों को समझ करके देना है। राष्ट्राध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, अब हम लोग कल राष्ट्रपति अभिभाषण के लिए बजट सत्र में हम लोग कल दिल्ली जाएंगे और हम लोग इस पर विशेष चर्चा करके लोक जनशक्ति पार्टी अपना स्टैंड। समाज लगातार विरोध कर रहे हैं। जैसा कि हमने कहा, राष्ट्राध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का अंतिम निर्णय इस पर आएगा। कल आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी चेंज हुए हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए आरजेडी किस तरीके से अपने पार्टी के इंटरनल इश्यूज़ को डील करती है, ये लोक जनशक्ति पार्टी कभी भी नकारात्मक राजनीति के भागीदारी नहीं हुई है, ना ही कभी भी किसी के पार्टी के अंदरूनी इंटरनल इश्यूज़ पे कोई कमेंट की है। आरजेडी को विशेष रूप से अपने पुअर परफॉर्मेंस के बाद इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि संगठन के तौर पर एक समीक्षा बैठक करके और कहाँ गलती हुई उसको पहले एड्रेस करना चाहिए। तेजस्वी यादव जी से हमारा फाइट पहले भी डायरेक्ट था और आज भी डायरेक्ट है। 100 दिनों की छुट्टी पे थे लेकिन उन्होंने कहा कि न कर्पूरी जी चुके थे
न लालू जी झुके हैं न हम झुके हैं। तो फिर वो भाग क्यों गए? जनता के सवाल का जवाब देना चाहिए था उनको। मैम आखिरी सवाल रहेगा, तेज प्रताप यादव बंगाल चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपनी पार्टी जो जेजेपी है वो बंगाल चुनाव लड़ने जा रही है, क्या स्वागत करेंगे आप? देखिए, भारत का संविधान सबको अधिकार देता है चुनाव लड़ने से, जहाँ से वो चुनाव लड़ना चाहें वो लड़ सकते हैं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। चलिए थैंक यू।